ओम शांति। कल आपने सुने थे 1 से 10 तक के अव्यक्त इशारे। आज आप सुनेंगे 11 से 20 तक के अव्यक्त इशारे पार्ट बी में। तो 11 नंबर का अव्यक्त इशारा है, आगे चलकर ईश्वरीय रूप से माया ऐसे सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए परखने की शक्ति सदैव अविनाशी रखना। अगर परखने की शक्ति कम होगी तो ईश्वरीय मार्ग से भटक जाएंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। आज देख रहे हैं ना कैसे भिन्न भिन्न रूप से माया आ रही है। भिन्न भिन्न रूपों में लोग भटक रहे हैं, ब्राह्मण भी भटक रहे हैं और ऐसी संस्थाओं में पहुंच रहे हैं जहां भगवान के आने का कोई मार्जन ही नहीं है। भगवान केवल और केवल मधुबन में ही आते हैं, माउंट आबू में आते हैं, इधर उधर नहीं आते हैं। तो सब जगह ये मायावी रूप है कि मेरे में भगवान आ गए, भोग के संदेश में भगवान आ गए, नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परखने की शक्ति चाहिए। 12 नंबर है, अगर कोई शांति का प्यासा है उसे शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे ना। तो हर एक के मन के भाव को परखने से, समझने से थोड़े समय में सर्विस में सफलता बहुत दिखाई देगी। अभी पुरुषार्थी स्वरूप हो, फिर सफलता स्वरूप बन जाएंगे। 13 नंबर है, समय प्रमाण अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर के जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। इसलिए माया से हार हमें कभी नहीं खानी है। कब नहीं खाएंगे? जब हमारी परखने की शक्ति अच्छी होगी। 14 नंबर है, चलते चलते कई बच्चे माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हो। इसलिए कहाँ भी स्वयं अगर परख नहीं सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि ये श्रीमत है या मनमत है, तब प्रैक्टिकल में लाओ। 15 नंबर है, अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में कमजोरी है। उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। वृत्ति परिवर्तन होती है व्रत लेने से। कोई भी चीज़ का अगर हम व्रत ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, आज से मुझे ऐसा नहीं करना है, तो हमारी वृत्ति में ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। 16 नंबर है, जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी पर रखा जाता है, इससे मालूम हो जाता है कि सच्चा है व झूठा है, ऐसे ही स्वयं को परखने व निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि वह यथार्थ है या अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, तो इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। 17 नंबर है, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे व पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर 1। ज्ञान का आधार है पहले स्वयं को पहचानना, फिर बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। इससे ही नॉलेजफुल स्टेज कहते हैं। 18 नंबर है, महावीर अर्थात सदा माया जीत
महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। माया को दूर से आते हुए परख लेंगे। जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, तो दूर से ही माया को परख कर भगा सकेंगे। 19 नंबर है, जिसमें सहनशीलता का गुण है, साक्षीपन ड्रामा की ढाल को पकड़ कर रखता है, उसमें परखने व निर्णय करने की शक्ति सहज आ जाती है। जितनी आप में सहन शक्ति होगी, उतना सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती रहेंगी। सहन शक्ति वाले जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं होगा, और जो भी कर्म करेंगे वे उसके प्रमाण ही होंगे। 20वां नंबर है, बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आती है। परखने की शक्ति को बढ़ाना है तो पहले बुद्धि की एकाग्रता होनी चाहिए। इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वालों की एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती है, और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते हैं। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते हैं। अच्छा जी, अभी कल तक आप 11 से 20 तक के इन अव्यक्त इशारों का अभ्यास करेंगे। फिर आपको कल फिर मिलेंगे 21 से 30 तक के अव्यक्त इशारे। अच्छा जी, ओम शांति।